वेनेजुएला की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का तशवीश का इजहार। वेनेजुएला पे फौजी कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी जरूरी है। कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाए। अफ्रीकन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करें। रियासतों की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई सालमियत के असूलों का एहतराम लाजिम है। सलामती काउंसिल के इजलास में रूस और चीन की वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। चीनी नुमाइंदे ने कहा, अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को जबरदस्ती गिरफ्तार किया। अमरीकी को वेनेजुएला का इंतजाम संभालने से गुरेज करना चाहिए। रूसी नुमाइंदे ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सदर मार्कस और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालबा किया। मासूम और मुहज़्ज़ब इंसान हूँ, कोई जुर्म नहीं किया। वेनेजुएला सदर निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क की अदालत में सेहते जुर्म से इनकार। फेडरल कोर्ट मैनहट्टन ने वेनेजुएला के सदर पर फर्द जुर्म आयद की। दौरान समाअत जज का शनाख्त बताने का इसरार। सदर निकोलस ने कहा, जमहूरिया वेनेजुएला का सदर हूँ, मुझे अगवा किया गया। अदालत का सदर मादुरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। मादुरो और उनकी अहलिया का जमानत की दरख्वास्त देने से इनकार। निकोलस मादुरो की पेशी के दौरान अदालत के बाहर मुजाहिरा। मादुरो और उनकी अहलिया की हिमायत में नारे, फौरी रिहाई का मुतालबा। उधर स्विस हुकूमत ने निकोलस मादुरो और उनके साथियों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई के ख्वाहिशमंद। अबूरी सदर को भी धमकी दे दी। कहा, दुरुस्त काम ना किया तो मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना होगी। एक बार फिर हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत ना पड़े। मैक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। अमरीकी सदर की भारत को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी। वेनेजुएला के सदर की रिहाई के लिए दुनिया भर में एहतजाज। क्राकस की सड़कों पर आवाम निकल आए। अमरीकी सफारतखाने पर अंडे फेंके गए। नीदरलैंड, स्पेन और दीगर मामलिक में भी मुजाहिरे। न्यूयॉर्क की हिरासती मरकज के बाहर भी मुजाहिरा। उधर वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में क्यूबा के 32 फौजी भी मारे गए। क्यूबन हुकूमत का 2 रोजा सोग का ऐलान। नायब अमरीकी सदर जी.डी. वैंस के घर पर हमला। मुल्जिमों ने रिहाइशगाह को निशाना बनाया, खिड़कियां तोड़ दी। हमले के वक्त घर में कोई मौजूद न था। पुलिस इत्तला पर फौरी मौके पर पहुंच गई। एक शख्स ज़ेर हिरासत। हमले की वजूहात जानने की तहकीकात जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर बादलों के डेरे। सर्द हवाएं चलने लगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। शाम होते ही पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्सों में धुंध छा गई। हद निगाह कम होने से मोटरवेज और हाईवेज मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। पाकिस्तान और चीन का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक बिला रुकावट सीपैक आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत 7वें पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के जामे इक़दामात को सराहा। इलाकाई अमन, इस्तेकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात को कलीदी किरदार दिया गया। पाकिस्तान और चीन का मसला कश्मीर के हल पर जोर। गजा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा। हुकूमत का अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी की अहम मुलाकात। अपोजिशन से मुज़ाकरात और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए अपने मौक़िफ़ का इरादा। सरदार एयाज सादिक ने दौरा बांग्लादेश और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। कहा, जयशंकर ने खुद आकर अपना तारुफ कराया। मुसाफा मेरे लिए हैरान कुन था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। वज़ीर आज़म ने कहा, बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे।
वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कामयाब कार्रवाई की। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक मजीद ब्रिगेड से है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान बड़े साहने से बच गया। भारत के खिलाफ जंग का सिर्फ एक राउंड ही खत्म हुआ है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा CTD पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्रवाई काबिले तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर बांग्लादेश के नाज़िमुल अमूर से इजहार ताज़ियत। फातिहा ख़्वानी भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूमा खालिदा जिया को नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है, ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको अपने जो अवाम हैं, उस सूबे के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए उस सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। पंजाब वैसे सबसे बड़ा सूबा है और अवाम के जो पैसे हैं, मेरे पास पंजाब का जो पैसा, आप कभी सुथरा पंजाब देख रहे हो, जो पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा है। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर ख़त्म किया कि पंजाब में इस वक्त क्राइम की रेशो जब मैं आई थी तो अगर 100% थी, इस वक्त जो है वो 30% पे 25% पे आ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अब बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, वो माएँ हैं, वो सेफ हैं। पंजाब को ज्यादा पैसा मिलने की बात दुरुस्त नहीं। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। पंजाब में अवाम के टैक्स का पैसा इन्हीं पर ही खर्च हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा चारों सूबों को उनकी आबादी के तनासुब से पैसे मिलते हैं। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। मेरिट अवलीन तरजीह है, कोई तयनाती सिफारिश पर नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तारीख रकम 100 इंडेक्स में 4 नए संगी मील अबूर कर लिए। कारोबार के दौरान बुलंद तरीन सतह पर 1,83,964 पॉइंट्स रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 3,363 पॉइंट्स इजाफे से 1,82,408 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों को 257 अरब रुपए का मुनाफा। वज़ीर-ए-आज़म को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए 3 साला रोड मैप पेश। स्मैडा बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने दरमियाने और छोटे दर्जे के कारोबार को मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कहा ऐसे कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। IMF की पाकिस्तान की गवर्नेंस के निज़ाम में मुसलसल खामियों की निशानदही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारे के एतराज़ात दूर करने के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी कमेटी अरकान में शामिल होंगे। कमेटी गवर्नेंस इस्लाहात पर समाही बुनियादों पर अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। अमन खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। बंद कमरों के फैसलों से अमन बहाल होगा, ना ही अवाम का एतमाद कायम होगा। मिल बैठ कर ही मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा सियासी और मजहबी जमातों समेत हर मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदों के अमन जरगे ने 15 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी। नताइज हासिल करने के लिए फैसलों में अवाम की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दौरा लाहौर के दौरान पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी की रिपोर्ट IG पंजाब को अरसाल।
स्पीकर मलिक अहमद खान की बनाई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में वीडियो शवाहिद भी मौजूद। हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक मतीउल्लाह बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर असेंबली में दाखिले की कोशिश की, सिक्योरिटी एहलकारों के साथ हाथापाई की। अपोजिशन की दी गई लिस्ट में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी था।